नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रदेश भर से आए फरियादियों की जन समस्याओं को सुना। तो वहीं विभिन्न जिलों से आए लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भूमि विवाद और सरकारी योजनाओं के लाभ सहित कई मुद्दों पर अपनी शिकायतें भी रखी। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जन सुनवाई के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित कर आम जन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब खबर जालौर से है, जहां पर सायला उपखंड के क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भारतमाला सांगाना टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी ने टोल मांगने पर टोल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। तो वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि वीडियो के वायरल होते ही सायला पुलिस थाना के कांस्टेबल घेवर चंद को एसपी ज्ञानचंद यादव ने लाइन हाजिर कर दिया है। तो वही मामला 12 जुलाई शनिवार दोपहर का बताया जा रहा है, जब कांस्टेबल घेवर चंद जोधपुर से निजी कार में सायला की ओर जा रहे थे। तो वहीं आपको बताते चले कि संगाना टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी ने गाड़ी देखकर टोल मांगा और इसी बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कांस्टेबल ने गाड़ी से उतरकर टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन आपको बताते चले कि टोल कर्मचारी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब खबर 12 से है, जहां पर भवागढ़ कस्बे के शाहबाद बाईपास से रपट पर कोटा से शिवपुरी जा रही रोडवेज की बस तेज बहाव में फंस गई। तो वही बस में बैठी सवारियों की जान सांसत में आ गई। तो वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों की मदद से बस में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं जल भराव की जानकारी के बावजूद कोटा के डिपो बस के चालक ने सवारियों से भरी बस को रपट से निकालने की कोशिश की और ऐसे में बस बीच रपट पर 3 फीट से ज्यादा भराव वाली जगह से जाकर पूरे तरीके से बंद हो गई। और जहां आपको बताते चले कि यह देख आसपास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंच गए। तो वहीं एयर मदद भी जो है वो की गई और जिसमें कि रोडवेज बस के चालक की लापरवाही से दर्जनों सवारियों की जान जोखिम में आने से ग्रामीणों ने रोष भी व्यक्त किया है। अब खबर अलवर से है, जहां सड़क के दोनों ओर बेतरीके से खड़े वाहन परेशानियों का कारण बनते जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि लोगों को आए दिन जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही व्यापारी मांगेलाल शर्मा ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि सड़क के दोनों ओर खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लोगों के लिए बेहद परेशानियों का कारण बन रहे हैं। तो वहीं अलवर से दौसा मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को अव्यवस्थित यातायात के चलते कई बार लोगों के बीच झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दराज से औलाखावास मार्ग स्थित जाम की स्थिति रोज बनी हुई रहती है। यहाँ से दूर दराज से अन्य राज्यों के साधन आते हैं भानगढ़ की वजह से, और यहाँ जाम की स्थिति बनी है जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। जबकि शासन प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर महापंचायत राजस्थान के तत्वाधान में आर्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एवं सर्विसेज के द्वारा 24वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 250 छात्र छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट्स
और नगद राशि देकर सम्मानित भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान के साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित ब्रिज किशोर शर्मा शामिल रहे, जिन्होंने समारोह में शिरकत कर बच्चों का उत्साह वर्धन भी किया। तो साथ ही साथ नेताओं ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पिछले 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है। तो वहीं यह कार्यक्रम समाज को दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत भी है। प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का पिछले 4 सालों से निष्क्रिय था। इंशाल्लाह हाल ही के दिनों में मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं कोशिश करूंगा कि आला कमान और प्रदेश नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास किया है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। आने वाले वक्त में 2028 में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे और 2029 के चुनाव में केंद्र में सरकार वापस लौटे। सम्मान समारोह था। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे थे। इन सारे बच्चों में जो 85% से ऊपर नंबर लेके आए उनका सम्मान हमने किया है। उसमें मेडल दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, बच्चों को 500 रुपये नगद दिए हैं। जो टॉपर आए हैं उनको 2100 रुपये दिए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों में जज्बा बने कि हमें तालीम में आगे तक अपनी तालीम को बढ़ानी है। RS, IAS, IPS, इंजीनियर, वकील, जज, इन तमाम ओहदों के ऊपर हमारे बच्चे कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हमने उनको प्रेरित किया, उनको रास्ते भी बताएं कि भाई आप इस रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ से आपको मदद मिलेगी वो बातें भी इन्हें बताइए। और आगे पूरे समाज में और पूरी सोसाइटी में एक मैसेज है कि जो बच्चे अपनी फील्ड में मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं उन सब के लिए ये एक सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इससे न केवल उन बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि पूरी सोसाइटी में मैसेज जाता है कि जब बच्चा कुछ न कुछ मेरिट हासिल करता है और पढ़ते हुए उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को सम्मान मिलता है, उसके शिक्षकों को सम्मान मिलता है और उसको खुद को एक गौरव की और सम्मानजनक अनुभूति होती है। तो ये एक खाली उस फैमिली के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में मैसेज है कि जो बच्चा मेरिट में आ रहा है और एनकरेज होता है, आगे बढ़ने के लिए एनकरेज होता है कि मैं इससे भी आगे जाऊंगा तो मुझे और सम्मान मिलेगा और जिंदगी में अपने टारगेट को हासिल करने के लिए उसको एक लक्ष्य हासिल करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये लोग सब मेरा सहयोग करेंगे। तो मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ, खासतौर से महापंचायत के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उन सबको बधाई। अब खबर नसीराबाद से है, जहां छावनी परिषद में बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के आदेश पर करीब 35 टन जानवरों की खाल जब्त कर ट्रेचिंग ग्राउंड में पेट्रोल छिड़क कर जलाकर नष्ट कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि यह खाले रावण मैदान के पास एक गोदाम में जमा थी और जहां पर तेज बदबू भी जो है वो बेहद आ रही थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि छावनी परिषद की इस सख्त कार्रवाई को देखते हुए पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। आपको बताते चले कि करीब 15 लाख रुपए की कीमत वाली इन खालों को जब्त कर फिलहाल जो है लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और जहां पर इस कार्रवाई से साफ हुआ है कि प्रशासन गंदगी और अस्वच्छता पर बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में शराब की अवैध बिक्री का खेल चरम पर है। जी आपको बता दें कि जहां आधिकारिक तौर पर सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक ही शराब बेची जा सकती है, तो वहीं बीकानेर जिले में 42 शराब के गोदाम हैं जो कि भंडारण के लिए हैं और यहां पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। परचून की दुकानों पर भी अवैध रूप से शराब बिकती हुई नजर आती है और यहां तक कि ठेकेदार, पुलिस, आबकारी दोनों को जो है वो बंदी देते हैं और साथ ही साथ इससे की कार्रवाई नामुमकिन हो रही है। तो आपको बता दें कि खासकर सीमावर्ती इलाकों में भी शराब और नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। रात के 8 बजे के बाद शराब की बिक्री आम बात हो गई है और लोग अधिक कीमत पर भी शराब को खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि आबकारी अधिकारी संतोष पुनिया का मानना है कि शिकायत आई है और कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ खास कदम नहीं उठाए गए हैं। हम आपको जल्द ही इस मामले से जुड़ा एक स्टिंग भी दिखाएंगे। मैं 1-2 लड़ पाया
परचून की दुकान है, साथ यहाँ बेचता हूँ। अब खबर जोधपुर से है, जहां पर कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जोधपुर के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर देश का नाम रोशन किया है और जिससे हम सभी गर्व महसूस करते हैं। मंत्री ने आगे यह भी कहा कि आने वाले समय में जोधपुर की प्रतिभाएं और तरक्की करेंगी। जलापूर्ति को लेकर मंत्री ने चिंता जताई है। उस पर उन्होंने कहा कि थर्ड फेज कैनाल का काम जो है वो समय से पीछे चल रहा है, लेकिन अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि दिसंबर तक काम पूरा होगा ताकि गर्मी में पानी की समस्या ना हो। जन सुनवाई पर उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलता है वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि जोधपुर के बच्चों ने कूडो में वर्ल्ड कप जो बुल्गारिया में आयोजित हुआ उसमें न केवल जोधपुर का नाम रोशन किया अपितु पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम सब लोग गर्व के साथ में इन सबको बधाई देते हुए इनका अभिनंदन करते हैं और आने वाले समय में कूडो में जो जोधपुर की प्रतिभाएं हैं वो और भी अधिक तराशी जा सकें ताकि देश के का नाम हम इस खेल में नाम रोशन कर सकें। पिछले वर्षों में जोधपुर के प्लेयर्स ने बहुत सारे गेम्स में, वुशु में, कराटे में, जूडो में, बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। इसको देख करके हम सब लोग अभिभूत हैं। सर, आज आपने जलापूर्ति को लेकर के समीक्षा की है, अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी कितना है, कम ज्यादा, जो पुराने प्रोजेक्ट्स है, नए प्रोजेक्ट्स है, उनको लेकर समीक्षा की। क्या देखिए, विस्तार से बातचीत की है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है थर्ड फेज ऑफ कैनाल का समय से पीछे चलते जाना। अब खबर नागौर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां से एक दलदला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि जिसमें पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने 2 पैदल राहगीरों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और जिसके दृश्य लोगों की रूह कपा देने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बता दें कि नागौर में बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही है। वहीं आपको बताते चले, इन सब तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से 2 युवकों पर पीछे से आ रही तेज कार ने टक्कर मार दी और जिसके बाद कार दोनों युवकों पर चढ़ती हुई चली गई और जिसमें कि आपको बता दें कि दोनों युवक में से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब खबर भरतपुर से है, जहां बारेठा बांध लबालब पानी में डूब चुका है। आपको बता दें कि बांध का गैस जो है वो 28 फुट पहुंच चुका है और जहां पर पानी की निकासी के लिए 3 गेट खोले गए हैं। तो साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में बांध से दूर रहने की चेतावनी को भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि छोड़े गए पानी की अधिकता से जो बयाना और बसेड़ी स्टेट हाईवे पर भी पानी की चादर चलने लगी है, तो जिससे कि यातायात भी पूरे तरीके से बाधित हो गया है। तो वहीं लोगों को आवागमन में भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पानी की निकासी शुरू करने के साथ ही प्रशासन अलर्ट होते हुए बांध के जल भराव और जल भराव के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी से दूर रहने की अपील की गई है और साथ ही साथ अपने आवश्यक सामान व पशुधन को सहित ऊंचे स्थानों पर ले जाने की भी हिदायत दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि बांध से निकाले जा रहे पानी की वजह से बयाना और बसेड़ी स्टेट हाईवे पर पानी की एक चादर भी चलने लगी है और इससे आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया। तो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जल है वो प्रभावित हो रहा है और इसके तेज बहाव के कारण अब पूरे तरीके से जो पानी है वो सड़कों तक पहुंच रहा है और जहां पर आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से बांध के 3 गेट जो है खोले गए हैं उससे निचले क्षेत्रों में भी लगातार पानी बढ़ गया है और जिसकी वजह से वहां पर जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और प्रशासन की ओर से निचले
निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से जगहों को खाली करने की भी हिदायत दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सड़क को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो कार्य कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों से चेतावनी जारी की गई है जिसमें कि निचले इलाकों को में रहने वाले जो लोग हैं उनको खास तौर पर हिदायत दी गई है कि वे किसी ऊंची जगहों पर जाएं और साथ ही साथ जो भी जरूरी सामान है उसको भी अपने साथ लेकर जाएं। अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर जालौर जिले के चितलवाना पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भनवरी उर्फ भाविका चौधरी को 152 ग्राम एमडी के साथ जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भवरी उर्फ भाविका चौधरी बाड़मेर के जिले में महाबार की रहने वाली बताई जा रही है, और जहां उनके सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर 83,000 से अधिक फॉलोवर्स हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भाविका चौधरी पिछले 1 साल से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रही हैं और उसको हर ट्रिप के 10,000 रुपए मिलते हैं। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस के द्वारा जब्त किए गए माल गुजरात के ऊंझा से सप्लाई जो है वो करना था, और बस में तलाशी के दौरान आरोपी महिला भवरी उर्फ भाविका चौधरी के लैपटॉप बैग से 5 लाख रुपए से 50 व 102 ग्राम एमडी के 2 पैकेट भी मिले हैं। अब खबर डिडवाना से है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर डिडवाना में आज रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि आनंदपाल सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ आनंदपाल सिंह के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान आनंदपाल सिंह के भाई मनजीत सिंह और उनकी बेटी योग्यता सिंह भी रक्तदाताओं के उत्साहवर्धन के उन्होंने किया और साथ ही साथ रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अब खबर जोधपुर से है, जहां पर शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बड़े अय्याशी और जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि गोवा की तर्ज पर चल रहे इस हाई प्रोफाइल राउंड टेबल जुआ घर में जुआ, शराब, हुक्का और अफीम जैसे मादक वस्तुओं का खुलेआम सेवन हो रहा था। तो वहीं पुलिस की टीम ने छापा मारकर 50 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस इस कार्रवाई के दौरान 5.69 लाख रुपए के नकद के साथ साथ 5 लाख रुपए के जुए के कोइन और 63 मोबाइल फोन के साथ साथ 2 स्मार्ट वॉच, 23 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि अन्य तमाम चीजें बरामद की गई। बताया जा रहा है कि यह अड्डा शहर के बाहर एक फार्म हाउस में संचालित किया जा रहा था और यहां पर शराब व अन्य नशे की चीजें जुआरियों को परोसी जाती थी। आजा मुखड़े पे चेहरे पे। देर रात्रि जो मुखबिर की इतला पर सूचना मिली कि एक फार्म हाउस में बोनर डाल के फार्म हाउस में बड़े स्तर पर एक जुआ सट्टा चल रहा है, जिसमें काफ़ी लोग हैं। और इस इतला पर श्रीमान सीपी साहब जोधपुर कमिश्नरेट श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट राजरी जी वर्मा साहब, डीसीपी हेडक्वार्टर साहब, एडीसीपी साहब निशांत जी और एसीपी साहब आनंद जी के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में ये जो जोधपुर पुलिस की टीम ने वहाँ पर दबिश डाली और इस दबिश के दौरान लगभग 50 आरोपी पकड़े गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामग्री मिली, जिसमें मैं विवरण बताना चाह रहा हूँ। 5,69,000 रुपये तो नकदी मिली, लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के कॉइन्स मिले,
जो कि सट्टे के अंदर काम में लिए जाते हैं। और इसके अलावा 63 मोबाइल मिले, और इसके अलावा जो है वहाँ पे 23 लग्जरी गाड़ियाँ, 9 हुक्का बार, 9 हुक्का जो उसके साथ में फ्लेवर और जो पाइप्स वगैरह हैं वो मिले। अब खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में रावण गुराड़ी गांव में विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से विद्यालय जाने के लिए सड़क नहीं होने के कारण ग्रामवासियों ने समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसी कारण आज ग्रामीणों ने विद्यार्थियों को स्कूल जाने से रोक दिया, और साथ ही साथ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कच्ची सड़क होने के कारण बारिश में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी जमा हो गया है, और जिससे होकर बच्चों को निकलना पड़ता है। तो वहीं बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आपको बताते चले कि नवीन विद्यालय भवन जिसे बने लगभग 5 साल हो गए हैं, और वहां अभी तक ना तो पानी की सुविधा है और ना ही बिजली की, और जिसकी सूचना जिला कलेक्टर, विधायक से लेकर अन्य अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी की गई, लेकिन इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ पर अभाव है। तो वहीं विद्यालय में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी सहित 10 लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कैसे वाराणसी में हालात, सड़कों के जर्जर हालात में सड़कें हैं, कैसे विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना कहने पर ही प्रदेश अध्यक्ष सहित 10 लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये मानसिकता दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का फैसला कर लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, और जब कोई पार्टी डर जाए, सरकार डर जाए, तो समझ लीजिए उसका बिल्कुल पतन नजदीक है। और जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन बहुत जल्दी 2027 में उत्तर प्रदेश से जनता कर देगी। हमारी ये मांग रही माननीय राज्यपाल महोदया जी से, डीएम साहब के द्वारा इस फर्जी मुकदमे को एक्सपंज कर, और एक राज्यपाल जी ये बता दें कि राज्यपाल सरकार के अधीन नहीं है और इंसाफ करना राज्यपाल जानती है। आज का जो प्रदर्शन है वो जिला स्तर पर है या पूरे प्रदेश में? ये पूरे प्रदेश पे, पूरे प्रदेश में, और ये सिर्फ महानगर का रहा है। जिला अध्यक्ष ब्लॉक और तहसीलों में प्रदर्शन करेंगे। डीएम साहब से आपने बात की है, किस तरह का आश्वासन आपको? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात राज्यपाल महोदया पर जल्दी से जल्द पहुंचाएंगे। अब खबर गंगानगर से है, जहां जिले के सूरतगढ़ में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या 9 जुलाई के रात का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में कुछ लोग एसीबी ईओ नरेश रिनवा से हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार रात को नरेश रिनवा ठुकराना गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जसवीर सिंह और उनके महिला के एक साथ कार में इंदिरा सर्किल से जा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रिंसिपल की पत्नी ने उन्हें देखकर कार रुकवाने की कोशिश की, और जिसके बाद कार से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश भी की गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। 3 दिन से थाने के चक्कर काट रही हूँ, एप्लीकेशन दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि 9 तारीख को रात को जब मैं कचेरी अपने बेटे के साथ खाना लेने गई तो सामने देखा कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी है। मेरे बच्चे ने देखा तो हम गाड़ी के पास गए तो वो घबरा गया हमें देख के, क्योंकि उसके अंदर एक औरत और सीबीओ नरेश रेणवा जी उसके अंदर बैठे हुए थे पिछली सीट में उस औरत के साथ। तो वो घबराते हुए हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगे। तो जब गाड़ी हम साइड हो गए तो अचानक से रेणवा जी बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया, मेरे बाल नोचे और मुझे मारा गया और गाड़ी के अंदर धकेल दिया। इतने में पब्लिक आई और रेणवा जी को पीटने लगी। जैसे मेरे को अंदर डाला तो मेरे हस्बैंड स्पीड से गाड़ी भगा ली, औरत ने मुझे अंदर खींच लिया। दोनों ने पीटते हुए मुझे वो रिको एरिया में ले गए पार्क के सामने।
और रास्ते में जब वो निकले तो उन्होंने एक गाड़ी, ऑटो और एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके कारण की गाड़ी ब्लास्ट होगी दोनों टायर्स, और गाड़ी जाके वहाँ रुक गई। वहाँ पे ये मेरे को मारपीट करते रहे रेगुलर। करने के बाद जब पब्लिक इकट्ठी हुई तो मेरे हस्बैंड वहाँ से एक छोटी गली से निकल के भाग गए, लेकिन उस औरत को मैंने पकड़ लिया। जैसे मैंने पकड़ा तो पब्लिक ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वहाँ पे आई। रातों रात पुलिस उसको ले गई, उसको मारा पीटा गया उसकी एप्लीकेशन मैंने लगाई औरत की। उसके बाद उस औरत को सुबह छोड़ा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।